आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर आप जानते हैं हम लोग सभी विषय के मॉडल पेपर और सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इस चर्चा के पीछे दो ही उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि मॉडल पेपर और सैंपल पेपर में चूंकि आपके 100% सिलेबस अर्थात कि जिस भी विषय का हम लोग पढ़ेंगे उसमें सभी चैप्टर से प्रश्न रहते हैं, तो इससे आपके पूरे सिलेबस का अंत समय में रिवीजन हो, क्योंकि अब आपके परीक्षा में काफी कम समय शेष बचा है। और दूसरा प्रमुख उद्देश्य है कि इसमें सिर्फ हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करें ताकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न भी आपके बोर्ड परीक्षा में आए। तो इस क्रम में आज हम लोग आपके सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। पीछे काफी क्लासेज आपको मिल चुका है। ये नया मॉडल पेपर है 80 ऑब्जेक्टिव वाला, जिसमें से आपको 40 का जवाब देना है एग्जाम पे। यहाँ पे हम लोग सभी प्रश्नों को समझेंगे। तो खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न की शुरुआत हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि दो उद्देश्य से हम लोग इस मॉडल पेपर को पढ़ रहे हैं, पहला कि आपका रिवीजन हो और दूसरा कि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आए। तो आपको भी इस क्लास का फायदा उठाना, और डेली आप जानते हैं इस क्रम में मैं आपको काफी क्लासेस दे चुका हूं। आपको सभी वीडियोस देखना और एक एक प्रश्न का आंसर कमेंट करना, और मैं सही आंसर भी बताऊंगा। जिसका भी आंसर आपको नहीं मालूम होगा उसे याद करते चलना है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की शुरुआत हो रहा है। कह रहा है आप प्रश्न संख्या 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, जिसमें से कोई 40 आपको बना देना और जो 40 नहीं आता है उसे आपको छोड़ देना। इसको सॉल्व करने के लिए आपको OMR सीट दिया जाएगा। आज के मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, तो एक एक प्रश्न का जवाब देते चलिए। नहीं मालूम है तो प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। पहला नंबर प्रश्न आपसे सर कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ है। जल्दी से सभी छात्र इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पे दिया गया है 1881, तो चला आपका आंसर बिल्कुल सही है। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट 1821 में पारित हुआ था। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ रहा है प्रश्न की पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। आपको बताना है कि पूंजीपति वर्ग ने किस वर्ग का शोषण किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऐसे देखा जाए तो देखिए पूंजीपति वर्ग ने सभी वर्ग का शोषण किया था, लेकिन उस समय जिस समय की घटना आपके इतिहास के बुक से प्रश्न है, उस समय समाज में दो ही वर्ग था, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग सीधे सीधे श्रमिक वर्ग की शोषण कर रहे थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे सर तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। चार क्रांति का नाम आपसे पूछा है कि इसमें से बताइए कौन क्रांति हमारे आधुनिक युग में मॉडर्न एरा में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी। तो जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पे लिखा गया है, आपका तैयारी बिल्कुल समझिए शानदार चल रहा है और आपका अच्छा अंक आएगा सोशल साइंस में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, औद्योगिक क्रांति। आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। देखिए सीधे देखिए सभी प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक से आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन का टेक्स्ट बुक पढ़ते होंगे, इतिहास से सभी सभी सीधे सीधे प्रश्न है। क्या पूछा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। तो राइट आंसर याद रखिएगा 1990 के दशक में हुआ था। आगे देखिए सर 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। बड़ा ही VVI और रिपीटेड प्रश्न है, जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका आंसर सही सही कमेंट करेंगे कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो याद रखिएगा जिनको नहीं मालूम है बाइबिल, राइट आंसर ऑप्शन डी पे हो जाएगा, बाइबिल की छपाई की। 6 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई। सीधे सीधे पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रश्न आ गया, इसका राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी। कहां पे हुआ था सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत, चीन में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए एक एक प्रश्न मेरे साथ रिपीट करते चलिए, जिससे कि आपको याद नहीं करना पड़े, क्लास में ही प्रश्न याद हो जाए। 7 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मेढक में प्रजनन क्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। सीधे सीधे बुक से प्रश्न है, जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है सर। तो ये है एंड्रीन, राइट आंसर ऑप्शन सी पे दिया गया है एंड्रीन। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, सीधे सीधे बुक से प्रश्न लिया गया है। बताइए बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। मैं शुरू में बता दिया कि 100% सिलेबस आपके सोशल साइंस के जो भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सभी का रिवीजन हो जाएगा। तो भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर है ऑप्शन
सी, आप बिल्कुल आपका अच्छा स्टडी चल रहा है, आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद कर लीजिए। देखिए 9 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। जल्दी से ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, पढ़कर आंसर कमेंट करेंगे कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो फिलहाल ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न पूछा है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। सभी प्रश्न देखिए कितना वीवीआई मिल रहा है, इसीलिए हम लोग इस मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से बताएंगे कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। याद रखेंगे सर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7%। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। बड़ा ही वीवीआई प्रश्न है, साइंस के लिए और सोशल साइंस के लिए भी। जल्दी से बताइएगा कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो आप जानते हैं इसका खनिज क्या है, बॉक्साइट। तो राइट आंसर आपको जल्दी से ओएमआर सीट पे एग्जाम में पूछेगा तो कलर करके आ जाना है ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो सर राजस्थान में, जानते हैं जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगा वहां पे सर्वाधिक सौर ऊर्जा का हम लोग विकास कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे सर 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। उद्योग दो प्रकार के होते हैं पैमाने के आधार पे, छोटे और बड़े पैमाने, बृहत उद्योग और लघु उद्योग, और मध्यम कैटेगरी के भी उद्योग होता है। तो आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन सी, खिलौना उद्योग जो है ये छोटे पैमाने का उद्योग है। 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने हैं देश में, तो 5। तो राइट आंसर ऑप्शन डी पे दिया गया है। प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है सर कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। आज हमारे बिहार के सीमा में कितना दूर में रेल पटरी बिछाया गया, यही प्रश्न पूछा है। तो आपके बुक के आंकड़ा के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन ए 6283 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से इसका आंसर सभी छात्र कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। याद रखिएगा स्थानिक ऊंचाई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 17 नंबर प्रश्न आपसे हिस्ट्री से आ गया, कह रहा है एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई। याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन डी पे दिया गया है, 1975 में एकीकृत वियतनाम की स्थापना हुआ। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में छापखाना पहली बार कहां खोला गया। देखिए सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। आपको बताना है कि भारत में छापखाना पहली बार कहां खोला गया। तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गोवा में, तो आपका बिल्कुल सही है। 19 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अधिकारों के अवसर के मामले में महिला का विशेष परिचय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। अर्थात कि अधिकार और अवसर में महिलाओं का विशेष स्थान देने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, नारीवादी व्यक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल कॉमन सेंस पे बेस्ट प्रश्न था। 20 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपसे कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। अर्थात कि आपसे पूछा है कि क्षेत्रवाद की भावना का दोष आपको बताना है कि इसका दोष क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका क्या होता है कुपरिणाम, अलगवाद। आगे 21 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है। ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन बैंक से प्रश्न है। आपको बताना है कि कंचनजंगा जैव मंडल किस राज्य में है। तो कंचनजंगा जैव मंडल सिक्किम में है। तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए पे दिया गया है। 22 नंबर प्रश्न पढ़िए और सभी स्टूडेंट इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर कमेंट करेंगे, क्योंकि अब आपकी तैयारी पूर्णता की ओर ले जाना है। अब एग्जाम में बिल्कुल कम समय है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि बॉक्साइट के उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। बड़ा ही कॉमन बेस्ट प्रश्न है, कह रहा है कि बॉक्साइट का उपयोग जो है किस उद्योग में किया जाएगा। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, एल्युमिनियम में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। इकोनॉमिक्स से प्रश्न है, जल्दी से सभी छात्र इसका बिल्कुल सही आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, मुद्रा। क्या है, मुद्रा। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा पढ़े होंगे, विनिमय का संचय का सबसे अच्छा माध्यम है।
24 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है, अर्थात कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ आता है। अगर आप पढ़ने में गंभीर उम्मीदवार हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना महत्वपूर्ण रिपीटेड प्रश्न आपको मिल रहा है जो हर साल पूछा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न आपके बुक से पॉलिटिकल साइंस है, कह रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। सभी छात्र इसका आंसर कमेंट करेंगे। पीछे हम लोग पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न भी बड़ा ही शानदार है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिया गया, इसको जल्दी से पढ़कर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन हमारे संविधान के अनुसार सही है। तो ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन ए कि ये हमारा भारतीय संविधान जो है धर्म के आधार पर भेदभाव को मना ही करता है, यही सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी ये तीनों देखिए गलत है। सर 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, पॉलिटिकल साइंस से 4-5 ही चैप्टर है, आपको ध्यान से गंभीरता से उसको पढ़ना चाहिए क्योंकि वहां से खूब प्रश्न आते हैं। जल्दी से बताइएगा कि सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि। तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। विभिन्न समुदाय के बीच टकराव जो है सत्ता की साझेदारी से कम होता है। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। अगर आप बुक पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बोला हूं सोशल साइंस का, देखिए आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सब जो भी बुक है बिल्कुल पतला पतला बुक आता है, एनसीईआरटी या एससीईआरटी का पढ़िएगा, लेकिन वहां से सीधे सीधे प्रश्न मिल जाते हैं, इसलिए उस बुक को आपको बार बार पढ़ना चाहिए। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो कहेंगे सर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। 1975 किस लिए जाना जाता है, देश में आपातकाल लागू करने के लिए। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया सर, तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी। इसे ही हम बिहार के छात्र दल के नेता के अगुवा मानते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से संबंधित है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे कि नर्मदा घाटी परियोजना किस किस राज्यों में है। तो याद रखिए नहीं मालूम है तो ऑप्शन डी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी पे नर्मदा घाटी परियोजना है। आगे 31 नंबर प्रश्न चला आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। बड़ा ही आसान लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण। आप देखिए क्वेश्चन बैंक उठाकर सेंटअप एग्जाम, मॉडल पेपर, ऑफिशियल कितना बार ये प्रश्न रिपीट किया गया है। तो लोकतंत्र का प्राण हम कहते हैं सर राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी को, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से 32 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो सांसद और विधायक पर दल बदल कानून लागू होता है, तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही सही आंसर कमेंट करते हैं कि जनता दल अर्थात कि यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ सर, तो 1999, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है निम्न में कौन अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। आपको मैं पीछे भी बता चुका हूं कि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, जिसे हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का फिलहाल राइट आंसर प्राथमिक क्षेत्र पूछा है, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे सर 35 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। जिस देश की पर कैपिटा इनकम अर्थात कि प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा वो देश क्या कहलाएगा, विकसित। जिसका कम होगा वो अविकसित, और जो इसका थोड़ा सा बढ़ रहा होगा उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध विकसित। फिलहाल राइट आंसर याद रखेंगे 35 का ऑप्शन बी है। आगे बढ़ेंगे 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। आपके इकोनॉमिक्स से बुक से प्रश्न है, किसी स्टूडेंट का इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, चाहे आप कभी भी क्लास को देखें, लेकिन 36 का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही सही बताना है। तो बिल्कुल सही जो भी कह रहे हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पटना है, तो आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका पटना। आगे बढ़ेंगे 37 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ये सब तो इजी क्वेश्चन है,
देखिए आपको 80 प्रश्न इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि कुछ प्रश्न आपको बिल्कुल इजी मिलेंगे, तो सबसे पहले उन्हीं को ढूंढकर बना लेना चाहिए। उसके बाद जिस प्रश्न पे डाउट है उसको बनाना चाहिए, उसके बाद कठिन जो प्रश्न जो नहीं मालूम है उसको भी बना देना चाहिए, क्योंकि 40 आपको बनाना है। ऐसे अगर आप सभी इस क्लासेस को देख कर जाते हैं तो देखिए आगे आने वाले परीक्षाओं में 40 प्रश्न, क्योंकि हम लोग काफी मॉडल पेपर की चर्चा की है, तो इसी से आ जाएगा। आपको 40 प्रश्न ही बनाना है 80 में से। आगे क्या पूछा था प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है सर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न, बड़ा ही शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है। कह रहा है आपसे कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 1969 में। ये सभी प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 39 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपको बताना है कि ऊर्जा का इसमें से मुख्य स्रोत क्या है। तो ऑप्शन डी, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी पे दिया गया है। 40 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि इनमें कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? जल्दी से बताइएगा। ये सभी प्रश्न हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला, सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी याद रखिएगा, इनमें से सभी। आपको एग्जाम में 40 प्रश्न का ही जवाब देना है, लेकिन इसमें 80 ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो अगले क्लास में नेक्स्ट 40 प्रश्नों को हम लोग चर्चा करेंगे। आपको सभी विषय पे बराबर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो 40 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ, अपने नाम के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे हमें भी पता चलता है कि कौन कौन छात्र डेली क्लासेस करते हैं और किन की तैयारी किस स्तर की है। और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। और आगे के 40 प्रश्नों की चर्चा हम लोग कल करेंगे। और सोशल साइंस को ध्यान से पढ़कर आपको आना है। तक के लिए पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।